पिछले अध्याय में मेष लग्न में शनि लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे, इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 160 में हम लोग चर्चा करेंगे कि मेष लग्न में शनि सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे। शनि मेष लग्न में सप्तम भाव में स्थित होने से, सप्तम भाव में शनि अपने मित्र की राशि में स्थित होता है। यहां शनि तुला राशि में शनि उच्च के कहे गए हैं। शनि सप्तम भाव में दिग्बली भी कहे गए हैं। तो इस भाव के लिए यह शनि अच्छा फल करेगा। तथा मेष लग्न में शनि दशमेश और एकादश होकर सप्तम भाव में स्थित है। तो शनि के जितने भी स्वतंत्र कारक तत्व होंगे उसके फल को हम लोग अच्छे कहेंगे। परंतु शनि सप्तम भाव में स्थित होने से यहाँ क्या फल करेंगे। शनि सप्तम भाव में स्थित होने से मेष लग्न में हम लोग यह फल कह सकते हैं कि यहां से हम लोग वैवाहिक जीवन की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में वह परेशानी नहीं देगा या पति पत्नी के बीच में कोई किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न करने की संभावना नहीं हो सकती है। यहां से हम लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय की बात करते हैं, तो यहां से हम लोग यह कह सकते हैं कि पार्टनरों के बीच में मतभेद उत्पन्न होने की संभावना कम होगी। शनि यहाँ स्थित होकर अशुभ परिणाम नहीं देगा, यहाँ शनि स्थित होकर शुभ परिणाम ही देगा। साथ ही साथ कार्य के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी, लाभ में वृद्धि होगी। इस प्रकार हम लोग शनि के सप्तम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 भाग्य भाव को देखेगा। तो भाग्य भाव को देखने से शनि की दृष्टि, चूंकि शनि अशुभ ग्रह है तो उसकी दृष्टि भी क्या होगी, अशुभ होगी। तो शनि की अशुभ दृष्टि भाग्य भाव में पड़ने से हम लोग कह सकते हैं कि भाग्य में कमी हो सकती है। ऐसे जातक धर्म कर्म में मन कम लगेगा। शनि अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा, तो शनि अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक के मन में पापत्व बढ़ सकता है। जातक को शारीरिक कष्ट हो सकती है। यदि जातक पहले से कुछ बीमारियों से जूझ रहा हो तो उससे रिकवरी करने में समय लग सकता है। इस प्रकार हम लोग लग्न दृष्टि देने से समझ सकते हैं। अपनी 10वीं दृष्टि से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, अपनी 10वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। तो चतुर्थ भाव से हम लोग सुख की बातें करते हैं, माता की बातें करते हैं, भूमि, भवन, वाहन आदि इन संबंधों चीजों की बातें यहां से चर्चा करते हैं। तो शनि एक अशुभ ग्रह है और यह एक सेपरेटिव इफेक्ट रखने वाले भी ग्रह हैं। इसकी दृष्टि भी अशुभ होगी और वह चौथे भाव में पड़ने से इन सारे सुखों में, भूमि, भवन, वाहन आदि इन सबों में उन्हें सुख की प्राप्ति कम होगी, यह प्राप्त करने में परेशानियां आएगी या प्राप्त करने में विलंब हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार हम लोग शनि के सप्तम भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे समझ सकते हैं। शनि अष्टम भाव में स्थित होने से, शनि अष्टम भाव में स्थित होने से यह मंगल की राशि में स्थित है, अर्थात यह शत्रु के भाव में स्थित है। शनि दशमेश और एकादश होकर अष्टम भाव में स्थित है। तो अष्टम भाव में किसी भी
ग्रह का जाना अच्छा नहीं है। शनि अष्टम भाव के कारक भी हैं, तो शनि अष्टम भाव के कारक हैं, साथ ही साथ वह द्वादश भाव के भी कारक है, इसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति अगर रहे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि अष्टम भाव में शनि स्थित होने से आयु की हानि हो सकती है। इस प्रकार हम लोग अष्टम भाव में बैठने से समझ सकते हैं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 1 2 3 दशम भाव को देखेगा, तो दशम भाव को देखने से वह अपने ही राशि को देख रहा है, तो अपने ही राशि को देखने से यह भाव बलवान हो गया, तो यहाँ के फल को वह अच्छा करेगा, अर्थात कर्म के क्षेत्र में उसे सफलता प्राप्त होगा, परंतु उसे काफी परिश्रम के साथ उसे सफलता प्राप्त होगा। अपनी सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे, अपनी सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखने से धन संचित करने में परेशानियां आएगी। ऐसे जातक को धन को संचित करने के लिए काफी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, काफी कठिन परिश्रम करने के बाद ही वह धन को संचित कर पाता है। यहां से कुटुंबों की बात करते हैं, कुटुंबों के साथ संबंधों में परेशानियां हो सकती है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 7 8 9 10 पांचवें भाव को देखेंगे। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से पांचवें भाव को देखने से हम लोग यहाँ कह सकते हैं ये अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है, तो यहाँ शनि पांचवें भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि संतान में परेशानियां हो सकती है, संतान होने में विलंब हो सकता है। यहां से हम लोग उच्च शिक्षा की बातें करते हैं, उच्च शिक्षा होने में परेशानियां हो सकती है, उच्च शिक्षा में बाधाएं आ सकती है, वह विलंब भी हो सकता है। इस प्रकार हम लोग शनि के 10वीं दृष्टि पंचम भाव में पढ़ने से उसके फल को समझ सकते हैं। मेष लग्न की पत्रिका में शनि भाग्य भाव में स्थित होने से, अर्थात नवम भाव में यदि स्थित हो तो उसके क्या क्या फल होंगे। शनि गुरु की राशि में स्थित है, शनि गुरु को शत्रु मानता है और यह त्रिकोण का स्थान है, तो यह त्रिकोण का उत्तरोत्तर बलीय स्थान है, तो शनि त्रिकोण के स्थान में स्थित होने से शनि के जो फल होंगे वह अच्छे हो सकते हैं, परंतु शनि यहां स्थित होकर क्या फल करेंगे। शनि यहां स्थित होकर यहां नवम भाव से हम लोग भाग्य की चर्चा करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक के भाग्य में कमी हो सकती है, अर्थात हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है किसी जातक के कोई कार्य वो करता है और वो अच्छे ढंग से चलता है, परंतु ठीक अंतिम समय जब आता है तो कुछ ना कुछ वहां उसकी बाधा आ जाती है, जिसके कारण वह कार्य फंस जाता है। शनि नवम भाव में स्थित होने से जातक धर्म कर्म में मन कम लगेगा। ऐसे जातक, ऐसा नहीं है कि वह नास्तिक होगा, ऐसे जातक में आस्तिक होते हैं और धर्म कर्म में मन लगाते हैं, परंतु आडंबरी ज्यादा करते हैं, दिखावा धर्म के क्षेत्र में ज्यादा करते हैं। शनि नवम भाव में स्थित होकर अपनी तीसरी दृष्टि से 1 2 3 एकादश भाव को दृष्टि देंगे। एकादश भाव को दृष्टि देते हैं तो वह अपने भाव को भी दृष्टि देते हैं, तो अपने भाव को दृष्टि देने से यह भाव बलवान हो जाएगा, जिससे इस भाव से संबंधित फल हमें अच्छे प्राप्त होंगे, अर्थात जीवन जातक को जीवन में लगातार धन प्राप्त होता रहेगा, अर्थात जातक को नए नए आय के स्रोत प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। अपनी सातवीं दृष्टि से वह तीसरे भाव को देखेंगे, तो अपनी सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक के पराक्रम में कमी हो सकती है, जातक के छोटे भाई बहन के सुख में परेशानियां आ सकती है, नौकर चाकरों से परेशानियां हो सकती है। अपनी 10वीं दृष्टि से सातवीं दृष्टि यहाँ हो गया 8 9 10, अपनी 10वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, तो अपनी 10वीं दृष्टि से छठे भाव को देखने से हम लोग यह कह सकते हैं, चूंकि यह अशुभ भाव है,
और शनि भी अशुभ ग्रह है, तो अशुभ ग्रह की जो दृष्टि अशुभ भाव में पड़ेगी तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यहाँ से रोग रिपु ऋण की बातें करते हैं। तो हम लोग इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि रोग रिपु का नाश होगा, अर्थात पहले तो रोग रिपु ऋण बढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसकी कमी होगी, माने जातक के अंदर में इतना सामर्थ्य होगा कि उस पर वह विजय पा ले। यहाँ इस छठे भाव से हम लोग संघर्ष की बातें करते हैं, तो जातक के जीवन में संघर्ष भी बढ़ेगा और वह संघर्ष करते हुए अपने कार्य में सफलता को प्राप्त करेगा। शनि दशम स्थान में स्थित होने से, शनि दशम स्थान में स्थित होने से वह अपने ही स्वराशि का स्थित है, तो शनि दशम स्थान में स्वराशि का स्थित होने से यह भाव बलवान हो गया। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक को अपने कार्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, जातक अपने कार्य के क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी करता रहेगा, इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव में पड़ने से व्यय में वृद्धि हो सकती है। 7वीं दृष्टि से वह चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो चतुर्थ भाव को देखने से यहाँ तक माता से दूरियां बन सकती है, या अपने घर से कहीं दूर जाकर रह सकते हैं या विदेश जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग सुख की बातें करते हैं तो सुख में परेशानियां आ सकती है। इस प्रकार शनि के दशम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। शनि एकादश भाव में स्थित होने से, शनि एकादश भाव में स्थित होने से मेष लग्न की कुंडली में शनि सौ राशि का यहाँ स्थित है तथा एकादश भाव में किसी भी ग्रह के जाने से उसकी कायतत्व की वृद्धि हो जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जातक को निरंतर लाभ प्राप्त होगा, आय में वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यदि जातक किसी पद पर स्थित है तो शनि की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो ऐसे स्थिति में उसे प्रमोशन प्राप्त हो सकता है या कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हम लोग एकादश भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। या एकादश में स्थित होकर अपने तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे। तीसरी दृष्टि से लग्न को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक के स्वास्थ्य में परेशानियां होगी, बीमारियां हो सकती है, या पहले से कोई बीमारी चल रही होगी तो उसको रिकवर करने में समय लगेगा। जातक के मन में पापत्व बढ़ सकता है। अपनी 7वीं दृष्टि से वह पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखने से संतान संबंधित परेशानियां हो सकती है, हायर एजुकेशन में परेशानियां हो सकती है। तथा अपनी 10वीं दृष्टि से 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से वह 8वें भाव को देखेंगे, तो यहां से हम लोग आयु की हानि की बात कहेंगे। इस प्रकार शनि द्वादश भाव में स्थित होने से, शनि द्वादश भाव में स्थित होने से शनि यहाँ के कारक भी होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक के व्यय में वृद्धि हो जाएगी। परंतु जातक जो व्यय करेगा वह व्यय जो है वह सही जगह नहीं करेगा, उचित स्थान पे वह व्यय नहीं करेगा। शनि यहाँ स्थित होकर अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखने से यहाँ धन संचित करने में जातक को परेशानियां होगी, जातक व्यय करेगा। अर्थात हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि हो सकता है कि जातक बिना कुछ सोचे विचारे वह कि कहीं पर पैसा को इन्वेस्ट कर दिया, संचित धन को वह इन्वेस्ट कर दिया और वह धन डूब गया। तो इस प्रकार हम लोग तीसरी दृष्टि धन भाव में पड़ने से इसके फल को समझ सकते हैं कि वह धन संचित करने में उसे परेशानी हो सकती है और व्यय भी उनका बढ़ सकता है। और व्यय जो लगेगा जरूरी नहीं है कि वो सही जगह लगाए या सही निर्णय लेकर वह पैसे को इन्वेस्ट करे। शनि अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, तो शनि अपने 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखने से रोग ऋतु ऋण आदि पर वह विजय प्राप्त कर सकते हैं, संघर्ष करने की क्षमता शक्ति उसमें बढ़ेगी,
तथा अपने 10वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि भाग्य में कमी और जातक धर्म कर्म में कम मन लगाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि शनि के सप्तम भाव में स्थित होने से, अष्टम भाव में स्थित होने से, नवम भाव में स्थित होने से, दशम भाव में स्थित होने से, 11 भाव में स्थित होने से और 12वें भाव में स्थित होने से क्या क्या फल कहेंगे। तो मेष लग्न में हम लोगों ने समझा कि शनि के 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक स्थित होने से क्या क्या फल होंगे और किस प्रकार कहेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।